श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। कभी कभी कुछ भक्तों के मन में शंका हो जाती है जब दास यह कहता है कि हमारे तो लाला वृंदावन छोड़ के कहीं जाते नहीं, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, ये भगवान स्वयं कहते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है ये क्या कह रहे हैं भैया, भगवान ने तो गीता कही, भगवान तो द्वारका में भी रहे, वही भगवान तो यहाँ से गए। पर भैया ये अपने अपने भाव की बात, यह सत्य है कि हमारा कन्हैया यहाँ से कहीं जाता नहीं। इसीलिए रसिक जन गीता पर आवश्यकता पड़ने पर बोल अवश्य देंगे, किंतु गीता के भाव को सर्वोपरि नहीं मानते, क्योंकि हमारा उससे संबंध बड़ा अनूठा है। वह हमारा लाला है, वह नित्य किशोर है, वह उस उम्र से कभी बड़ा होता ही नहीं। युद्ध का मैदान में तो गया ही नहीं भैया। बस वही तो वृंदावन में आज भी है जैसा पहले था, और आगे भी ऐसा ही रहेगा। हम तो नित्य प्रति उसे देखते हैं, तो तुम्हारी बात कैसे मान लें भैया? सत्य यही है, ये भाव की बात है। अब कोई ये सोचे कि यदि वृंदावन से बाहर नहीं जाते तो सर्वव्यापी कैसे हो गए? भैया दोनों बात ठीक है। अवश्य ही गोपियों के, रसिकों के भगवान वृंदावन को छोड़कर कहीं एक पग भी नहीं जाते, क्योंकि वह निरंतर उनकी आंखों के सामने ही रहते हैं। यदि वृंदावन में गीता के काल रूप भगवान आ जाएं, तो गोपियां, रसिक जन, भक्त उनसे डर जाएं और उन्हें पहचाने भी नहीं। अर्जुन को भी तो भय हो गया था। और वृंदावन में सारथी रूप भगवान की आवश्यकता भी नहीं है। श्रीधाम वृंदावन के भगवान तो दिव्य सौंदर्य और माधुर्य के सागर हैं। वे ललित त्रिभंगी लाल हैं, मुरली हाथ में लिए ऐसी बांकी छटा से नाचते रहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके स्वरूप को देखने की इच्छा करते हैं, अभिलाषा रखते हैं। और जो उन्हें देख लेता है सब कुछ भूलकर मोहित हो जाता है, स्तंभित हो जाता है, और यही विनती करता है कि अब श्रीधाम से बाहर कभी जाना न पड़े। भैया यदि ये नटवर मुरली मनोहर महाभारत की रणभूमि में चले जाएंगे तो रसभंग न हो जाएगा। इसलिए इन रसिक शिरोमणि श्री कुंज विहारी का श्री वृंदावन धाम की निकुंज वीथियों से बाहर न निकलना उचित ही है। भगवान की जहां जैसी लीला होती है उसी के अनुरूप उनका दिव्य मंगल विग्रह होता है। बंगाल के एक प्रसिद्ध भक्त हुए हैं और उनका एक बंगला ग्रंथ है स्वर्गीय शिशिर कुमार घोष का, उसका नाम है काला चांद गीता। उसमें एक प्रसंग है, एक निकुंज में बैठी 5 सखियां परस्पर श्री कृष्ण की चर्चा करती हुई हार गूंथ रही थीं। इतने में ही उधर से एक महात्मा आ गए। महात्मा से सखियों ने पूछा, स्वामी जी हमारे श्री कृष्ण कहीं छिप गए हैं, हम वन में उन्हें ढूंढ रही हैं। आप महात्मा हैं, उन्हें कहीं देखा हो तो बतलाइए कि वे कहां पर हैं। महात्मा ने कहा, तुम भगवान श्री कृष्ण की बात पूछती हो? सखियों ने कहा, हाँ, हम अपने प्यारे भगवान श्री कृष्ण की बात पूछती हैं। महात्मा बोले, अरे तुम बड़ी पगली हो, क्या भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार निकुंज में बैठकर फूल गूंथने से मिलते हैं? यदि तुम भगवान को पाना चाहती हो तो इस नक्शिक श्रृंगार का त्याग करके तपस्वी बनो, वेणी को बांधना छोड़ दो, अपने केश कटवाओ, व्रत उपवास करो, शरीर को क्रश करो और दीर्घ काल तक तप और ध्यान में लगी रहकर उनकी आराधना करो। सखियां डर गईं और भयभीत होकर बोली, स्वामी जी हम वेणी बांधने के लिए फूल गूंथ रही हैं, वेणी ना बांधेंगी तो हमारे रसिक शेखर को बड़ा दुख होगा। उनका स्वभाव हम जानती हैं, हम उपवास करके शरीर सुखा लेंगी तो वे कभी प्रसन्न ना होंगे।
सिर के केश मुड़वा लेंगी तो आंसुओं की धारा से धोए हुए प्रीतम के अरुण चरण कमलों को फिर हम किस वस्तु से पहुंचेंगी? हम योग करके उन्हें क्या भुलाने जाएं? वे तो पराये नहीं हैं, वे हमारे स्वामी हैं। तब हम उनकी सेवा ही क्यों ना करें? साधु बाबा, यह तो बताओ तुम्हारे वे कृष्ण कौन हैं और उनसे तुम्हारा क्या संबंध है? महात्मा बोले, अरे तुम भी बड़ी बावली हो। श्री कृष्ण भी क्या दो चार हैं? वे भगवान एक ही सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, सर्वेश्वर और सर्वनियंता हैं। वे राजराजेश्वर हैं, न्यायकर्ता हैं, वरदाता हैं और दंडधारी हैं। उनके प्रसन्न होने पर संपत्ति मिलती है और रूठने पर विपत्ति मिलती है। हम न मालूम कितना कष्ट उठाते रहे हैं, तब भी उन्हें प्रसन्न नहीं कर पाते। डरते हैं कहीं उनका कोई नियम भंग ना हो जाए। यह सुनकर सखियां बड़ी प्रसन्न हो गईं और प्रसन्न मुख से बोली, बड़ी विपदा टली, आपके श्री कृष्ण दूसरे हैं। महात्मा आश्चर्यचकित हो गए और बोले, अच्छा बतलाओ तुम लोगों के श्री कृष्ण कैसे हैं? सखी ने कहा, साधु बाबा, तुम्हारी पहली बात सुनकर तो हमारे प्राण निकल गए थे। अब तुम्हारी इस बात से वे मानो लौट आए हैं, क्योंकि तुमने जिनकी बात कही है वे चाहे कोई और हों, हमारे प्राणनाथ नहीं हैं। हमारे श्री कृष्ण तो श्याम सुंदर हैं, वे हमारे प्रीतम हैं, हमारे स्वामी हैं। वे दंडधारी नहीं हैं, हमारे निजन हैं। उनका जो कुछ है वह सब हमारा ही है, फिर उनसे हम क्या और मांगेंगे? भंडार की चाबी तो हमारे ही पास है। दंड की बात सुनकर तो डर लगता है। जब हम उन्हीं की प्रेयसियां हैं तब वे हमें दंड क्यों देंगे? कुपथ्य सेवन से रोग हो जाने पर यदि हमारे स्वामी हमें कोई कड़वी दवा भी देवें अथवा कहीं फोड़ा होने पर चीरा लगवा दें तो कैसे दंड कहते हैं? क्या स्नेह का नाम दंड है? अरे बाबा, यह तो प्राणनाथ का परम प्रसाद है। तुम लोग पुरुष हो, राजसभा में जा सकते हो, राजा को कर देते हो। हम पर यदि कोई कर लगता होगा तो उसे प्राणनाथ स्वयं भरेंगे। हमें दंड और पुरस्कार से क्या मतलब? हम तो तुम्हारे उस राजेश्वर कृष्ण को देखकर डर जाएंगी। हमारे श्री कृष्ण राजा नहीं हैं, वे तो रसिक शेखर हैं। हमने अपने देह, मन, प्राण सब उन्हीं के श्री चरणों में सौंप दिए हैं। हम सरल हृदया स्त्रियां तप और आराधना की बात क्या जाने? हमारे प्राणनाथ तो इस निकुंज भवन में ही कहीं छिपे हुए हैं, वे कहीं जाते नहीं। हमसे यूं ही खेल किया करते हैं। तुमने कहीं उन्हें देखा हो तो कृपा करके बतलाओ। सखियों की प्रेम भरी सरल बातें सुनकर महात्मा के हृदय द्रवित हो गया। उनकी आंखों में प्रेमाश्रु भर आए। उन्होंने कहा, अच्छा तुम अपने श्री कृष्ण के स्वरूप का कुछ तो वर्णन करो। और स्वरूप की याद दिलाते ही सखियों के हृदय आनंद से भर गए। उनके मक्कौल खिल उठे। भगवान का स्वरूप का वर्णन करते करते प्रेमातिशयता के कारण देह की सुध बुध भूलकर वे नाचने लगी और उनके प्रेम से प्रभावित होकर महात्मा जी भी अपने आप को रोक ना सके और श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करते हुए नाचने लगे। भैया, ऐसे प्रेमी भक्त जहां अपने भगवान को रखना चाहते हैं वहीं उन्हें रहना पड़ता है। इसलिए रसिक भक्तों का यह कहना कि भगवान वृंदावन को छोड़कर एक पग भी कहीं नहीं जाते, यह सर्वथा सत्य है। अवश्य भगवान सर्वव्यापी हैं, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां भगवान नहीं है, परंतु सर्वव्यापी होने पर भी वे केवल सर्वव्यापी ही नहीं है। यदि वे सर्वव्यापी हैं तो फिर यह सर्व क्या है? सर्व भी तो वही है। वे ही सर्व हैं, वे ही सर्वव्यापी हैं, वे ही सर्वातीत हैं। भगवान सभी कुछ हैं। हमें तो उन पर विश्वास करके अपने आप को उनके श्री चरण कमलों में समर्पण कर देना चाहिए। फिर वे क्या हैं, इसका रहस्य वे स्वयं ही हमें समझा देंगे। जानिहु सोई जाहि देहु जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।